अभी अपने फोन के अंदर देखो, आपके फोन के अंदर चैट जीपीटी भी होगा, क्लाउड भी होगा, और हो सकता है परप्लेक्सिटी भी डलाओ। नोशन के अंदर शायद आप अपना सेकंड ब्रेन बना रहे हो, लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हो नोशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट कर रहे हो ताकि आप अपने आप को रिप्लेस कर सको। 100 से ज्यादा आप यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देख चुके हो सकता है आपने कोई एआई के कोर्सेज भी लिए हो, बट सच्ची बताना, एक्चुअली क्या आपने एआई का यूज करके अपने हफ्ते के घंटे बचाए भी है या फिर नहीं बचाए? क्या आपने एआई का यूज करके पिछले 6 महीने में कुछ बनाया भी है या फिर नहीं बनाया? तो अगर आपका जवाब है मैंने कुछ नहीं किया, तो आप एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस के अंदर हो। और खाली आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पिछले कुछ सालों से मैं भी इसी चीज के अंदर घुसा हुआ था। कॉमेडी के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसको कहा जाता है ट्रुथ इन कॉमेडी। मतलब आपने कुछ ऐसा सच बोल दिया जिसको सब मानते हैं, जिसके बारे में सब सोचते हैं, बट एक्चुअली कोई बोलता नहीं है, और वही ह्यूमर बन गया। ऐसे ही मैंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट देखा जहां पर एक बंदे ने ना वर्क डेस्क दिखा रखा था कि मेरे पास में दुनिया का सबसे बढ़िया सेटअप है, बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, माउस है, सारे एआई टूल्स है, बट पिछले 6 महीने के अंदर मैंने कुछ नहीं किया है टाइम पास के अलावा। 16,000 लाइक्स थे उस ट्वीट के ऊपर। अब जो 16,000 लोगों ने लाइक किया, वो ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे ये तो भाई मेरी कहानी है, ये तो मेरे जैसा है, और ये सारे के सारे लोग आप ही की तरह इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस के अंदर फंसे हुए हैं। मैं आपको एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर के बारे में बताता हूँ। उसके पास ना सारी की सारी सब्सक्रिप्शन है, चैट जीपीटी भी है, क्लॉड भी है, ग्रॉक भी है, परप्लेक्सिटी भी है, डुअल मॉनिटर सेटअप है, एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, एक स्टैटिक सा डेस्क है जहां पर वो काम करता है। उसने अपने बिजनेस को आसान करने के लिए 15 डैशबोर्ड्स बना रखे हैं, क्योंकि किसी ने उसको बताया कि बिजनेस डैशबोर्ड से चलता है, ऑपरेशन से नहीं। उसने मल्टीपल एआई एजेंट्स भी बना रखे हैं, जब वो सो रहा होता है उसके लिए वो काम कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी कहानी उसने लिंक्डइन के ऊपर डाली। सब लोगों ने प्रेस किया, वाह भाई वाह। बट एक्चुअली जब उस एंटरप्रेन्योर से पूछा गया कि भाई एक्चुअली इसकी वजह से आपके कितने आवर्स बचे, या फिर आपने कितना पैसा कमाया या एक्स्ट्रा पैसा बचाया, उसके बाद जवाब नहीं था। पिछले महीने ना इस बंदे ने 150 से ज्यादा वीडियोस को बुकमार्क किया है, 2 कोर्सेज भी लिए जो कि इसने कंप्लीट नहीं किए, बट इस बंदे को सेटिस्फेक्शन जरूर है कि भाई मैं कुछ ना कुछ तो सीख रहा हूं। ये नहीं है कि मैं खाली बैठा हूं, मार्केट के अंदर कोई भी नई चीज आ रही है मैं उसको एक्सप्लोर कर पा रहा हूं। और ये खाली कहानी एंटरप्रेन्योर की नहीं है, ये कहानी मेरी भी है। पिछले 3 सालों के अंदर मैंने भी एआई से बहुत सारी चीजें करी थी, पर एक्चुअली उससे कोई भी एक रियल आउटपुट नहीं निकाला था। लास्ट 3 महीने के अंदर ही मुझे होश आया है कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जहां से मैं पैसा कमा सकता हूं, जो मेरे सिस्टम्स को बेटर कर सकता है। इससे पहले तो बस मैं एआई के मजे ले रहा था। अब इसका रीजन समझा रहा था। इसका रीजन सिंपल सा है। एक चीज होती है मोशन, एक होता है एक्शन। हमको ना मोशन में रहना पसंद है कि बस कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, जिससे हमारे दिमाग को डोपामिन हिट होता है। आज एक मैंने वीडियो देखी, मुझे लगा मैंने कुछ किया है, उसके बाद मैंने एआई में जाके कुछ कुछ करके देखा, मैंने कहा हाँ 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 चीजें सही हो रही है, मेरे को लगा मुझे आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग ना एआई का यूज करके प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट्स बनाए होंगे, बट ज्यादातर प्रोडक्ट्स इनकम्प्लीट हो गए। कोई भी प्रोडक्ट को आपने शायद मार्केट में उतारा ही ना हो, और ये गलती आपकी नहीं है, आपके दिमाग की गलती है। इस चीज को कहा जाता है डोपामिन ट्रैप। हमारा दिमाग ना बहुत आलसी है, उसको मेहनत करने से बहुत डर लगता है। तो जब आप कोई वीडियो देखते हो, किसी वीडियो को बुकमार्क कर लेते हो, कोई कोर्स बना लेते हो, कोई चीज सीखते हो, उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हो, तो आपके दिमाग को लगता है हाँ भाई मैंने तो बहुत कुछ कर लिया है। इस चीज से आपके दिमाग को मिलता है डोपामिन, वो भी बिना मेहनत करे, बिना किसी रिस्क के। आपने बस किया ही तो है, मार्केट में एग्जीक्यूट करके थोड़ा ना देखा है। आपको ये थोड़ा ना पता है जो आप कर रहे हो बाकियों के साथ में बेंचमार्क में कहां पे है। आपने जो सोचा है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आपने उसको मार्केट में थोड़ा सा रिलीज किया है। आपको फेलियर का डर ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्चुअली आपको फेलियर का डर है। आपने एक आइडिया के ऊपर सोचा, उसके बाद उसके ऊपर काम किया, मेहनत किया, उसको मार्केट में रिलीज किया, फिर वो नहीं चला, आपको फेलियर मिलेगा और आप उसी से डर रहे हो। और इसी पूरे सिनेरियो को कहा जाता है इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। ये खाली एआई की दुनिया में नहीं हो रहा, आप किसी भी प्रोफेशनल को उठा दो, किसी भी कैटेगरी के अंदर, ज्यादातर लोग इसी इल्यूजन के अंदर घुसे पड़े हैं। मेरी ना मानो, डेटा बता देता हूं, 70% लोग ऐसे हैं जो कोई टूल खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और 3 महीने के बाद उसको छोड़ देते हैं।
कंपनीज के जो टूल्स को लेके, सॉफ्टवेयर्स को लेके और एआई क्रेडिट्स को लेके जो बजट होते हैं, एम्प्लॉइज उसको पूरा एग्जॉस्ट भी नहीं कर पाते। एवरेज काम करने वाला बंदा एक दिन के अंदर 1200 बार टैब स्विच करता है, मतलब 9% अपना टाइम सिर्फ टैब स्विचिंग के अंदर लगा रहा है। जहां 2022 के अंदर लोग 7 टूल्स ऑन एवरेज यूज करते थे, आज वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है और आउटपुट वही है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आपको कितने एआई टूल्स आते हैं उसका मतलब ये है कि आप एआई के अंदर कितने ज्यादा रिसोर्सफुल, कितने ज्यादा स्किलफुल हो। पर एक्चुअली एक ऐसा बंदा है जो शायद आपसे इंटेलेक्चुअली आपको वीकर लगता है, बहुत ही बेकार सा आइडिया लेके ट्विटर के ऊपर डालता है कि वो $1 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा है और वो सिर्फ एक ही टूल यूज करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो लोग इस इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हैं, उसके बीच का गैप पता क्या है? जिद। जिद कि भाई मैं एक चीज पे नहीं अड़ूंगा, मैं तो भाई कुछ नई नई चीजें करता चला जाऊंगा, छोटी छोटी बातों पे फोमो फील करूंगा। कोई एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेगा तो मैं कहूंगा हाँ हाँ मैं देखता हूं, और मैं फिर उसके ऊपर रिसर्च करके जो मेरे लिए इररिलेवेंट है उसके ऊपर ज्यादा टाइम बिता दूंगा। देखो ये कहानियां ना सोशल मीडिया के ऊपर बिकती है, बट रियलिटी के अंदर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, देखो मैंने ये एजेंट डेवलप किया, ये किया, ये किया। क्या एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एडिशन डाला है? और 3 साल से ज्यादा हो गए मुझे एजेंसी को बेचे हुए, और मैंने अपने दिमाग में एक इल्यूजन बना रखी थी, भाई कंपनी बेची है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में मैंने सिर्फ सीखा है और मैंने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। बट अभी रिसेंटली मैं कहीं घूमने के लिए गया हुआ था, वहां मैं अकेला बैठा और मैंने अपने आप से सवाल पूछा, फर्क क्या पड़ता है? मैं ईमानदारी से काम करता हूं ना, निकालता हूं चीजें, फिलहाल के लिए फ्री में निकाल दूंगा और बाद में उसको फिगर आउट करके पेड कर दूंगा। मैंने पिछले कुछ महीने के अंदर इतने अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट किया है। आप ये भी कह सकते हो कि पिछले कुछ महीने के अंदर एजेंट्स बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दिए, बट मैंने अपने वर्क फ्लो को बहुत आसान कर दिया है। आज मेरी रिसर्च हो गई, आज टॉपिक सिलेक्शन हो गया, आज यूट्यूब के थंबनेल्स हो गए। इनफैक्ट जो लपास वॉइस हमारी वेबसाइट है, वहां पर जो न्यूज आ रही है वो एआई से ही रिसर्च हो रही है। मैंने खुद का अपना एक पूरा प्लगइन सूट बना दिया है अपने इंटरनल यूज के लिए। बनाते बनाते मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन गया है, इसको मैं बेच सकता हूँ। आज हमारी बिजनेस न्यूज की स्लाइड हो गई, टेक न्यूज की स्लाइड हो गई, सारी की सारी एआई एजेंट्स का यूज करके मैं बना पा रहा हूँ। और खाली यूट्यूब नहीं, मैं कुछ ब्रांड्स को कंसल्ट कर रहा हूं, मैंने उनके लिए एआई एजेंट्स डिप्लॉय करके उनके सिस्टम में लगा दिए है। तो मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताता हूं जो मैंने अपने साथ एग्जीक्यूट किया, आप भी कर सकते हो। अपनी ना लाइफ की एक प्रॉब्लम पकड़ो, जो भी आप दिन के अंदर एक्सपीरियंस करते हो, जो भी आप मैनुअली करते हो। ये अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के हिसाब से सोचो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचो, और देखो कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो एजेंट्स का यूज करके, एआई का यूज करके। यहां पर अपना गोल ये नहीं है कि हमको 100% अपने आप को रिप्लेस करना है। यहां पर हमारा गोल ये है कि जहां पर मुझे 100% एफर्ट डालने होते थे, वहां पर अब मैं 5-10% ही एफर्ट डालूंगा। मैं जो भी काम करता हूं, मुझे उस पूरे पूरे वर्क फ्लो को डॉक्यूमेंट करना है कि मैं कैसे करता हूं, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, और उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके सिस्टमाइज करने की कोशिश करती है। अब इसके लिए मैं एआई एजेंट्स का भी यूज कर सकता हूँ, चैट जीपीटी का भी यूज कर सकता हूँ, जीपीटीज का भी यूज कर सकता हूँ। वो मुझे खुद से फिगर आउट करना है, क्योंकि आपने पिछले इतने सालों में यही तो सीखा है। तो जो सीखा है वो एग्जीक्यूट करना है, और नहीं सीखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का लिंक दे दिया, आप हमारा कोर्स ले सकते हो। तो आपको एक प्रॉब्लम पकड़नी है और उसको सॉल्व करना है, कितनी बड़ी भी हो सकता है उसको हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, हो सकता है कि वो शायद 10 मिनट में सॉल्व हो जाए। एक प्रॉब्लम पकड़ो कोई सी भी, उसको सॉल्व करो। जब वो कंप्लीट हो जाए उसको यूज करना शुरू करो अपनी लाइफ के अंदर। 2-3-4 बार जब उसको यूज कर लो और आपको लगे कि हाँ मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो आप एक और प्रोसेस को ऑटोमेट करने की तरफ जाओ, और धीरे धीरे करके जो अपने पिछले कुछ सालों के अंदर सीखा है उससे अपनी लाइफ को आसान करना शुरू करो। बहुत सारी चीजें साथ साथ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक बारी में एक चीज पकड़ो, और दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी अपने को, हमको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमारी जो लपास वॉइस वाली वेबसाइट है उसके अंदर जब मैंने देखा यार हमारी थीम ना कंसिस्टेंट नहीं आ रही, तो मैंने वर्डप्रेस पे एक थीम बना ली अपने लिए। मैंने देखा कि यार जो हम न्यूज़ डाल रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं आ रही, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, मेरे हिसाब से एसईओ से उसको और बेहतर किया जा सकता है। मैंने उसका एक एआई एजेंट बनाया, एआई एजेंट से डाल के देखा, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को बार बार इसमें क्यों घुसना है, मैं एक वर्डप्रेस प्लगइन ही बना देता हूँ जो कि अपने आप ये चीज कर ले। मैंने वो कर दिया।
फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई अगर मैं ये 2 चीज़ें बना रहा हूँ, तो मैं इसको बेच भी तो सकता हूँ। ये क्या चीज़ बना दी मैंने? क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक एकदम एक्स्पोनेंशियल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मैंने कहा अगर बेचना ही है, तो एक पूरा सूट बनाते हैं। तो मैंने स्पीड प्लगइन, सिक्योरिटी प्लगइन और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वर्डप्रेस की, वो बना दी और इसको सबको मैंने अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय किया और पिछले ऑलमोस्ट 20 दिन से मैं इसको एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मुझे पता लगा कि हाँ, मैंने वर्डप्रेस वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। बाय द वे मैंने उस सूट के अंदर एक वर्डप्रेस का एमसीबी बनाया जो कि वर्डप्रेस और क्लॉड को या चैट जीपीटी को कनेक्ट कर देता है। तो डायरेक्टली मैं क्लॉड को कुछ बोलूंगा, मेरे वर्डप्रेस के अंदर वो चेंजेस कर देगा मेरे लिए। तो जब मेरे पास ये कनेक्शन था, मैं जब न्यूज़ डाल रहा हूँ, तो मैं अपनी स्लाइड्स भी खुद ही बना लेता हूँ यहीं से। तो हमारी जो बिज़नेस न्यूज़ की स्लाइड्स बनती थी, उसमें मेरे को ब्रांड थीम नहीं अच्छी लगती थी। डिज़ाइन कंसिस्टेंट नहीं लगता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो जब मैंने अपनी वेबसाइट की थीम सुधार ली, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी पीपीटी का भी टेम्पलेट सुधार लूँ। तो मैंने एक बार बनाया, उसको यूट्यूब पे डाला, लोगों के रिव्यूज़ आए, उससे समझा, इम्प्रूव किया, फिर डाला, इम्प्रूव किया, इम्प्रूव किया, इम्प्रूव किया। 4-5 इटरेशंस के बाद में सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। अब मुझे कुछ नहीं बोलना होता कि भाई प्लीज अपना ये वाला वर्क फ्लो स्टार्ट कर और मेरे को स्टोरीज बना के दे दे। वो बना के दे देता है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं है कि 100% जो स्टोरीज आई है उसी के ऊपर मैं चलूंगा। मैं जब पढ़ता हूँ और मुझे लगता है यहाँ पर गैप्स है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि यहाँ पे ये भी ऐड कर दे, ये भी ऐड कर दे, ये भी ऐड कर दे। बट मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ काम था वो तो सॉल्व हो गया। चलो एक और बढ़िया काम देता हूँ। अपना फोन खोलो और उसमें एप्स देखो, कौन सी एप्स है जो कि आपने लास्ट 30 डेज में नहीं यूज करी है। जो भी यूज नहीं करी ना, उसको अनइंस्टॉल कर दो अभी। अगर आपने अभी यूज नहीं करी है तो आगे भी उसको यूज नहीं करने वाले। तो फालतू की आप अपने अंदर इल्यूजन लेके बैठे हो कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं ये कर दूंगा। उड़ा दो यार, और आपको खुद रियलिटी में लगेगा इतनी सारी अनऑप्शन आप चीजें मैंने अपने फोन में डाल रखी है। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अब हम एजेंट्स की दुनिया के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर टूल्स चला लेते हो, यूज कर लेते हो, कुछ नहीं मैटर करता। ज्यादातर टूल्स के एमसीपी आते हैं, उसके स्किल्स आते हैं, डायरेक्टली आप उसको एक एआई के अंदर डाल के एजेंटिकली यूज कर सकते हो। तो टूल यूज करना इज नॉट अ मोड। आप कितने वर्क फ्लोज ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकते हो, आपके पास एक्चुअली कितने वर्क फ्लोज है, वो आपकी मोट होने वाली है। तो आने वाले टाइम में वो लोग पैसा कमाने वाले हैं जिनके पास में वर्क फ्लोज हो गए, जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे एआई का यूज करके, ना कि टूल्स चला पाए। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।